गुड मॉर्निंग। आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पृथ्वी को टेम्परेचर को मेंटेन रखना ही ग्रीन हाउस कहलाता है। तो आइए इसे हम समझते हैं। ग्रीन हाउस को दो कैटेगरी में बांटकर आपको समझाएंगे। एक है नेचुरल और एक है मैन मेड। तो आइए पहले समझ लेते हैं मैन मेड को। जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, वहाँ जब टेम्परेचर बहुत अधिक ठंड का बढ़ने लगता है तो वहाँ पे सब्जियां वगैरह जो है, फल वगैरह जो है, जो इसे छोटे छोटे जो सब्जियों के पौधे होते हैं वो नहीं उग पाते हैं, उसमें फल नहीं लग पाता, ठंडे के कारण वो खराब हो जाते हैं। तो उसी ठंड से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र में एक इस तरह से बना दिया जाता है और इसके ऊपर जो चारों तरफ है, चारों तरफ एक कैंप की तरह लगा दिया जाता है और इसमें एक व्हाइट कलर की प्लास्टिक या फिर कांच लगा दिया जाता है। जब व्हाइट कलर के प्लास्टिक या कांच लगा दिया जाता है तो यहाँ से सनलाइट आती है और सनलाइट आ करके ये क्या होती है, इसे एंटर करती है और एंटर करने के बाद यहाँ पे जब आकर के ये जो फसल लगे हुए हैं, जो भी पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं और जब दिन में पूरे दिन में क्या होता है, सनलाइट आती है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से क्या कहते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और सनलाइट को ऑब्जर्व करके जब नाइट के टाइम में जब ठंड जब बढ़ती है तो क्या होता है, हीट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसमें जो भी है, जैसे ग्रीन प्लांट है और इसमें कुछ गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेज क्या करती है, लाइट को ऑब्जर्व करके रखती है, हीट को ऑब्जर्व करके रखती है, जिसके कारण से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस रहता है और जिसके कारण जितने भी सब्जियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो आसानी से उग जाते हैं। वहाँ पे सब्जियां आसानी से लोग इसे उगा लेते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे मैंने क्या बताया कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, उस क्षेत्र में लोग सब्जियों को बचाने के लिए ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, एक कैंप की तरह बनाते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या तो फिर कांच का इस्तेमाल करते हैं और जब सनलाइट यहाँ पे आती है तो सनलाइट के हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ये प्लास्टिक और कांच, और इसमें जो कुछ प्लांट है वो प्लांट क्या करते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करके रात के टाइम में जब टेम्परेचर घटता है तो पूरी तरीके से टेम्परेचर को मेंटेनेंस रहता है, ये घटने नहीं देता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो प्लांट है वो ग्रीन है तो हीट को ऑब्जर्व करके रखता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेनेंस रहता है। और टेम्परेचर मेंटेनेंस के कारण इसके अंदर जो भी सब्जियां लगी हुई है, जो पौधे लगे हुए हैं, वो आसानी से ग्रो करते हैं और अच्छे खासे फल फूल देते हैं। अब आइए समझते हैं नेचुरली क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर कितना होता है। तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर औसतन 15 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है औसतन 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना रहे, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहता तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो सोचिए दोस्तों, अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री होता तो क्या जीवन संभव था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई प्लांट रहता है और ना ही पीने के लिए पानी होते हैं। -18 डिग्री में सब कुछ बर्फ बन चुका होता। तो ग्रीन हाउस के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो अब इसे समझते हैं कि किस तरह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस नेचुरली है। आइए इसे समझते हैं। चलिए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर आपको पता ही होगा, एटमॉस्फेयर क्या है। और यहाँ सन है, तो सन से क्या होती है, रेज निकलती है, सूर्य से किरणें निकलती हैं और कुछ अपने साथ साथ हीट को भी लाती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो एटमॉस्फेयर को पार करके अर्थ के सरफेस से टकराती है। तो अर्थ के सरफेस से टकरा करके ये अर्थ जो है कुछ हीट को ऑब्जर्व करता है, बाकी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो समझिए कि यहाँ से सूर्य का लाइट आया और अर्थ के सरफेस पे टकराया, अर्थ उसे कुछ ऑब्जर्व किया और बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, जब अर्थ हीट को रिफ्लेक्ट करता है तो हमारे वायुमंडल में कुछ गैसेज है जो उस रिफ्लेक्ट किए हुए हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे यहाँ से अर्थ रिफ्लेक्ट किया लाइट को और यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें कई सारे गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब कई सारे गैसेज है और कुछ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। तो जब अर्थ का सरफेस हीट को रिफ्लेक्ट करता है तो वायुमंडल में जो ये सारे गैसेज है, ये सारे गैसेज क्या करते हैं, उस हीट को पुनः रिफ्लेक्ट करके और फिर अर्थ के सरफेस पे भेज देते हैं।
जैसे सूरज का लाइट आया और अर्थ के सरफेस से टकराया, अर्थ कुछ हीट को ऑब्जर्व करके और बाकी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ की जो कुछ गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी कुछ जो कण है, वो पुनः क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करके और पुनः अर्थ के पास पहुंचा देते हैं, जिसके कारण से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जीवन संभव है। लेकिन दोस्तों अगर यही बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करने लगे तो वही उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ हीट को ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। तो सोचिए अगर इसकी संख्या बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसके कारण से जिसके कारण जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। दिन प्रतिदिन क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यह दोनों होना जरूरी है। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जरूरी है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक हो जाए तो फिर वही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से हमें मेंटेन करके चलना है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो अधिक बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक बढ़ने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे रीजन है अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। हम लोग अधिक मात्रा में जो धुएं वगैरह होती है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, कोयले जलाते हैं, कई सारे ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है मात्राएं। नाइट्रस ऑक्साइड की मात्राएं बढ़ रही है, अधिक उर्वरक को इस्तेमाल करने से मीथेन गैस वगैरह की कई सारी चीजों का बढ़ रहा है, जिसके कारण से ये जो हीट को पुनः रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी तक पहुंचा देता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब आइए इसे साफ भाषा में समझते हैं। अगर इन सारी चीजों से समझ में नहीं आया तो ऐसा समझिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखा जाता है। इसके पृथ्वी का टेम्परेचर ना ज्यादा बढ़ जाए और ना ही ज्यादा घट जाए। और अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे उसे ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होती है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा तो आपको पता ही है कि क्या क्या सारी परेशानियां होती है। तो ये थी ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप कि आपको इसे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि आपको कौन से टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए।